जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं शत्रु दमन का एक बहुत ही शानदार मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ और इस प्रयोग को करने से शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो दुश्मनी निभाना बंद कर देगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारी परेशानियां आती है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अचानक ही कोई ना कोई शत्रु पैदा हो जाता है जो हमारे खिलाफ कई तरह के प्रपंच पैदा करता है, प्रपंच रचता है और ऐसी स्थिति में हमारा जीना दूभर हो जाता है। शत्रुता किसी भी मामले को लेकर के हो सकती है, मकान को लेकर के हो सकती है, जमीन जायदाद को लेकर के हो सकती है, आपकी तरक्की को देख करके भी हो सकती है। शत्रु बनाए नहीं जाते हैं, बन जाते हैं। अगर आप आसमान की ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वह भी लोगों की आंखों में खटकता है और उनको जलन होती है और इस तरह से जो है वो शत्रुता पालने लग जाते हैं। जमीन का विवाद होता है या और भी कई तरह की कोई भी बात हो सकती है, पड़ोसियों से आपसी झगड़े हो सकते हैं किसी भी छोटी सी बात को लेकर के, है ना। या आप कर्मचारी हैं और आप एक ही ऑफिस में दफ्तर में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके सहयोगी जो होते हैं वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से आपके दुश्मन बन जाते हैं। या आप व्यवसाय करते हैं, दुकान लगाते हैं, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आपकी अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन आपका जो पड़ोसी दुकानदार है उसको ये पसंद नहीं है कि जो है आपकी दुकान अच्छी चले और वो जो है शत्रुता निभाने के लिए आतुर हो जाता है और वो कोई ना कोई प्रयोग, कोई ना कोई तांत्रिक क्रियाएं किसी तांत्रिक से मिलकर के करवा देता है और इस तरह से वो अपनी शत्रुता निभाता है। तो घर में सब है, हर प्रकार का सुख है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक ही कोई आपका शत्रु बन गया, कोई आपका दुश्मन बन गया और उसने आपको रात और दिन परेशान करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन दूभर हो जाता है, खाना पीना जीना सब हराम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो उसके लिए बहुत ही ये शानदार प्रयोग है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि इन प्रयोगों को करने में जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है वो बाजार से खरीदनी पड़ती है, उनको प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है, तब जाकर के मंत्र काम करते हैं उन वस्तुओं के ऊपर, उस सामग्री के ऊपर, है ना। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको 5 हकीक पत्थर चाहिए जिनको आपको सिद्ध करना है और वो 5 हकीक पत्थर हमेशा आपके पास रहेंगे। इसके अलावा आपके जितने शत्रु हो ना, उतने ही हकीक पत्थर आपको और खरीदना है। अगर एक ही शत्रु है तो एक हकीक पत्थर और खरीदना है। उन 5 के अलावा 2 है तो 2 हकीक पत्थर और लेना पड़ेगा, 3 है तो 3 लेना पड़ेगा, यानी जितने दुश्मन हैं उतने ही हकीक पत्थर अलग से लेने पड़ेंगे, है ना। आप इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं, है ना, और रात्रि कालीन ये प्रयोग है। रात को किसी भी समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आप चाहें उस समय आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये प्रयोग 3 दिन का और 5 दिन का है। या तो आप 3 दिन इस प्रयोग को करें या 5 दिन इस प्रयोग को करें।
क्योंकि इसमें आपको 10,000 मंत्र जप करने हैं। अगर 3 दिन में आप 10,000 मंत्र जप कर लेते हैं तो ये प्रयोग 3 दिन में संपन्न हो जाएगा, और अगर 5 दिन में करते हैं तो 5 दिन में हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 10,000 मंत्र जप करना है। इसके अंदर शंख की प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, शंख माला होना चाहिए, वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और जो 5 हकीक पत्थर हैं वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक लगाना है, जिसको कड़वा तेल भी बोलते हैं। सरसों के तेल का दीपक लगाना है। आपको कुमकुम या रोली का तिलक लगाना है। तो इस प्रयोग को कैसे करना है अब वो आप ध्यान से सुनिए। आप शनिवार को रात्रि को स्नान करके और आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके काले आसन पर आपको बैठना है, काला आसन लेना है, ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ आप बाजोट लगा दें और उस पर भी काला वस्त्र बिछाना है। उस बाजोट के ऊपर आपको 5 हकीक पत्थर रखने हैं, 2 अगरबत्ती लगाना है, तेल का दीपक लगाना है। अब आपको सबसे पहले उन हकीक पत्थरों को जो है स्नान कराना है, पानी से अच्छा तरह धो ले और उनको पोंछ ले साफ कपड़े से और वहां पर स्थापित कर दे। ये करने के बाद में आपको उनकी पूजा करनी है। तो पूजा करने का सामान्य नियम है कि तिलक लगाएं। आप कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, रोली का तिलक लगा सकते हैं, सिंदूर का तिलक भी लगा सकते हैं। जो भी तिलक आपके पास मौजूद हो वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो है थोड़ा अक्षत चढ़ा दे, पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दे, ठीक है। इस तरह से सामान्य पूजा होगी। और इसी तरह से जो शंख माला है उसको भी वहाँ बाजोट पर स्थापित करके और उसकी भी आपको पूजा करनी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। तो आप ये निश्चित कर ले कि आप 3 दिन में 10,000 मंत्र जप करना चाहते हैं तो 3,500 मंत्र आपको रोजाना करना होगा, यानी 35 माला। और अगर 5 दिन में अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो आपको 21 माला रोजाना करनी होगी। तो 5 दिन में जो है 10,000 मंत्र आपके हो जाएंगे। और वो जो हकीक पत्थर है ना, वो हकीक पत्थर सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धि स्तंभनम कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धि स्तंभनम कुरकुरु स्वाहा, है ना। ये छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें, इसको रट लें और सही उच्चारण करें। आप आराम से कर सकते हैं इस मंत्र को। इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा। तो इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो जब 10,000 मंत्र आपके पूरे हो जाएंगे 3 दिन में या 5 दिन में, तो ये जो हकीक पत्थर है ना 5, ये आपके सिद्ध हो जाएंगे। ये हकीक पत्थर हमेशा आपको अपने पास रखना है। फिर आपको क्या करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, तो उसके लिए आपका यदि एक शत्रु है तो एक हकीक पत्थर अलग से लेकर के और उसको स्नान करा के, यानी पानी में उसको बढ़िया धो करके और कपड़े से पोंछ करके, और उस हकीक पत्थर पर आपको सिंदूर से या कुमकुम से, दोनों में से किसी से भी आपको उस शत्रु का नाम उस हकीक पत्थर पर लिखना है, ठीक है। और नाम लिख करके और वो जो 5 हकीक पत्थर हैं उनके ऊपर उस हकीक पत्थर को रखना है। रख करके आप सिर्फ 21 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे उस शत्रु का नाम लेकर के, है ना। मेरा इस नाम का ये शत्रु है और मेरा ये शत्रु शत्रुता करना छोड़ दे, बंद कर दे और मुझे तंग करना, परेशान करना छोड़ दे। और 21 बार जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद में वो जो शत्रु के नाम का जो हकीक पत्थर है ना, उस हकीक पत्थर को आपको कहीं एकांत में सुनसान स्थान में जाकर के और जमीन में गाड़ देना है ना। बस हो गया आपका काम।
और वो जो 5 जो सिद्ध हकीक पत्थर है ना, उनको आप संभाल करके और अपने पास रख ले, सुरक्षित रख ले। अगर फिर कभी आपका कोई शत्रु पैदा हो जाता है ना, तो आपको फिर इसी तरह से एक और हकीक पत्थर लेकर उस पर शत्रु का नाम लिखकर और उन 5 हकीक पत्थर पर रखकर आपको सिर्फ 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है, क्योंकि मंत्र तो आपको सिद्ध हो ही गया, तो फिर आपको 21 बार ही पढ़ना है और उस हकीक पत्थर को गाड़ देना है जमीन में। बस इस तरह से आपके 1 2 4 5 10 जितने भी शत्रु हो, उन शत्रुओं का आप दमन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इस प्रयोग को करेंगे तो शत्रु आपसे बहुत दूर हो जाएगा, वो अपनी शत्रुता बंद कर देगा, उसका स्तंभन हो जाएगा, यानी उसकी बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि खत्म हो जाएगी आपके प्रति। आपके प्रति जो वो रात दिन उटपटांग बातें सोचता है, उटपटांग हरकतें करता है, वह सब करना बंद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है शत्रु का स्तंभन करने का ये बहुत ही शानदार प्रयोग है। एक बात बता दूं, ये प्रयोग मैंने सिद्ध कर रखा है, मेरे पास सिद्ध 5 हकीक पत्थर हैं। और जब कभी भी कोई शत्रु अगर मेरा पैदा हो जाता है ना, वैसे तो मेरा कोई शत्रु पैदा होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है ना, तो उसके लिए मैं इन पत्थरों को संभाल के रखता हूं और ये प्रयोग करता हूं। हालांकि 2-3 बार मैंने इसका प्रयोग किया है, क्योंकि शत्रु तो कभी भी किसी भी रूप में सामने आ जाते हैं, है ना। तो 2-3 बार मैंने खुद ने इस प्रयोग को किया है और इसके 100% परिणाम सामने आए हैं। जो शत्रु थे उन्होंने अपनी शत्रुता छोड़ दी, पूरी तरह से छोड़ दी। तो आप लोग इस प्रयोग को कीजिए। बहुत सारे जो दर्शक हैं और मेरे जो साधक भी हैं, शिष्य भी हैं, उनका भी कहना है कि गुरुजी शत्रुओं का दमन करने के लिए, उनको स्तंभित करने के लिए, उनकी बुद्धि को स्तंभ करने के लिए आप कोई बढ़िया शानदार प्रयोग बताइए। तो दोस्तों, मैंने इस प्रयोग को आपके सामने ज्यों का त्यों रखा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। एक बात बता दूं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना, उस वीडियो में मैं तमाम सारी बातें खुलकर बताता हूं, पूरी बताता हूं, मैं छुपाता कुछ भी नहीं हूं, है ना। तो कीजिए इस प्रयोग को, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, गुरुजी आपने ये जो प्रयोग बताया ये हो तो जाएगा ना? इस तरह के बेवकूफी भरे सवाल मत कीजिए मुझे, है ना, क्योंकि मैं जो प्रयोग बता रहा हूं वो तमाम सारे प्रामाणिक और आजमाए हुए प्रयोग बता रहा हूं। आपको श्रद्धा हो तो करना, और अगर श्रद्धा नहीं हो तो मत करना। लेकिन मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, इस प्रयोग को करने से आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा, आपके शत्रुओं की बुद्धि जो है वो स्तंभित हो जाएगी, यानी वो जड़ के समान हो जाएंगे आपके प्रति। वो आपसे दुश्मनी करेंगे ही नहीं, जिंदगी भर दुश्मनी नहीं करेंगे वो आपसे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो कीजिए इस प्रयोग को, बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कुछ कहना है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई संकट है, विपदा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की, समाधान बताने की। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।